हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम लोग भी एंशियंट हिस्ट्री के वीडियो में देख रखे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी के आसपास में नष्ट कर दिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था, ठीक है। इस विद्यालय में चाणक्य पाठन किया था, ठीक है। इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने वालों में जीवक, चंद्रगुप्त मौर्य आदि शामिल थे, ठीक। विश्व शांति व्यास 103 फीट स्तूप बिहार राजगीर में स्थित है। यह स्तूप ऊंचाई इसका जो है 120 फीट, राजगीर में 400 फीट ऊंची रत्नागिरी पहाड़ियों पर बनाया गया है। इसे शांति शिवालय, शांति का पैगोरा के नाम से भी जाना जाता है। इस स्तूप का निर्माण बौद्ध संगठन निप्पोनजान मयोहोजी द्वारा बनवाया गया है, जो परमाणु बमबारी की प्रतिक्रिया में बनाया गया था। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया स्तूप मौर्यकालीन में माना जाता है। जो केसरिया स्तूप है जो पूर्वी चंपारण में, ठीक है, ये आपको एग्जाम में भी पूछेगा। इस स्तूप की खोज कर्नल मैकेंजी ने 1814 ईस्वी में किया था, जिसका उत्खनन कार्य भारतीय पुरातत्व के जनक और प्रथम डीजी अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 से 62 में किया था। सारनाथ में धर्मराजिका स्तूप और धमेक स्तूप विख्यात है। कहाँ है? सारनाथ में, ठीक है। चौखंडी स्तूप वहाँ बनाया गया है जहाँ गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने 5 मित्र को उपदेश दिया था। तो चौखंडी स्तूप कहाँ बनाया गया है? गौतम बुद्ध ने जहाँ अपने 5 मित्रों को उपदेश दिया था। अब चलते हैं हम जैन धर्म के ओर, ठीक है। वैसे तो मैं शॉर्ट्स में इतना फैक्ट डाली हूँ कि आप लोग देखिएगा तो किसी भी एग्ज़ाम में आप अच्छा कीजिएगा, ठीक है। फिर आप बोलिएगा कि हाँ काफ़ी अच्छा है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। महावीर ज्ञातक कुल से संबंधित थे। इनका जन्म 540 बीसी में और निर्वाण प्राप्ति 428 बीसी में हुई। एनसीईआरटी के अनुसार जन्म इनका 599 बीसी और निर्वाण 527। उस बुक में ये दिया हुआ है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से सन्यासी जीवन के लिए गृह त्याग दिया था। महावीर का निर्वाण मोक्ष पावापुरी नालंदा में 72 वर्ष की आयु में हुई थी। पावापुरी में जल मंदिर स्थित है जो नालंदा में है। महावीर को कैवल्य की प्राप्ति जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें महावीर सबसे प्रसिद्ध और अंतिम तीर्थंकर थे। ऋग्वेद में प्रथम और 22वें अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभदेव का प्रतीक सिंह सांड है और अरिष्टनेमि का प्रतीक चिन्ह शंख है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ ने सम्मेत पर्वत पर तपस्या किया तथा कैवल्य परम ज्ञान, कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति होता है, के बाद समाधि भी यहीं पर लिए थे। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह ऋजुपालिका सर्प सांप था, ठीक है। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए हैं जो सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह है, जिसमें महावीर ने ब्रह्मचर्य जोड़कर, जिसे जैन धर्म में पंच महाव्रत कहलाता है, ठीक है। स्वामी महावीर जी ने बाद में एक और जो जोड़ा है वो ब्रह्मचर्य है। ये भी एग्जाम में पूछा है कि बाद में कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया है। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए और 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में कैवल्य प्राप्त किए, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकाओं के आश्रय के लिए किया गया था।
बराबर की गुफाओं में अशोक ने आजीवक संप्रदाय को विश्व झोपड़ी, कर्ण, चौपर और सुदामा गुफा दान में दिए। अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों को कटवाकर आजीवकों को गुफा दान में दिया, जिसमें गोपी गुफा, लोमहर्ष ऋषि गुफा आदि प्रसिद्ध है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल हैं। आजीवक संप्रदाय नियतवादी, भाग्यवादी, प्राकृतिकवादी थे। जैन धर्म के सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्वांग हैं। जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ को आगम कहते हैं। आगम के अंतर्गत 14 पूर्वांग, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल मंत्र, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र आते हैं। महावीर ने अर्धमगही में और गौतम बुद्ध ने प्राकृत पाली भाषा में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। बौद्ध धर्म में त्रिनेत्र, जो जिनको बोलते हैं बुद्ध, धम्म और संघ, और जैन धर्म के त्रिरत्न होंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सटीक ज्ञान, सचिन आस्था और सटीक क्रिया। प्रथम जैन महासभा के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। लगभग 300 BC में प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जो स्थूलभद्र के टाइम में हुआ था, मतलब अध्यक्ष थे। पाटलिपुत्र जैन महासभा में जैन धर्म श्वेतंबर और दिगंबर संप्रदाय में बट गया था। भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर और स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतंबर कहलाए। पाटलिपुत्र जैन महासभा में 12 अंगों का संकलन किया गया है। जैन धर्म के मानने वाले में महापद्मानंद, खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति, अमोधवर्ष, जयसिंहराज, कुमारपाल आदि थे। कुमारपाल जैन धर्म की राज्य के संरक्षण देने वाला अंतिम शासक थे। तो ये भी एग्जाम में पूछा है कि अंतिम शासक कौन थे जो जैन धर्म का संरक्षण किए थे, तो कुमारपाल थे वो। बौद्ध धर्म का अंतिम संरक्षण कौन वंश किया था? पाल वंश ने किया था। चलिए, तो हम लोग अभी ये जैन धर्म से रिलेटेड देखे हैं। अब इसके बाद हम लोग फिर बौद्ध धर्म देखते हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग देखिए और सपोर्ट कीजिए।